Welcome to our newly created channel Study Point. I hope you and your loved ones are taking care of each other in these tough times. I know guys it's a hard time for all of us, but the show must go on. So we have come up with a small initiative to contribute something towards betterment of education. We will be uploading learning sessions of different subjects from now on. For now we are starting for 10th class of Maharashtra State Board. Not to worry, we will upload some videos for other standards too. What are we expecting is your support throughout this new journey. For that, please subscribe to our channel and share as much as you can. So let's start the journey. Hello everyone. So our today's topic is probability. So probability is basically the 5th chapter of your maths 1, which we will be starting today. So let us first see what is probability. ये probability होता क्या है? Probability किसको बोलते हैं? सबसे पहली बात, ये probability सबसे सिंपल चैप्टर है. सबसे सिंपल चैप्टर है तो इसको हम स्टार्टिंग में ही ले रहे हैं, ठीक है? So let us see what is probability. We will start with the basic definition of probability. Okay? So simple भाषा में देखते हैं probability होती क्या है. Probability मतलब होता है prediction या किसी भी चीज़ के होने की possibility या किसी भी चीज़ के होने की संभावना, ठीक है? So in short you can say probability is nothing but prediction, possibility या किसी भी चीज़ की होने की संभावना, ठीक है? So हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ एग्जाम्पल्स, शायद इससे आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा. सो इन अवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस द वर्ड्स प्रोबेबल, मे बी, इम्पॉसिबल, श्योर, नियरली, 50-50, etc. These words is nothing but they are used to show the predictions which are happening in our day-to-day life. Okay, so let us see the examples. Maybe there will be rain. Maybe there will be rain मतलब क्या? अभी कल बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, but we are predicting कि maybe there will be a rain. ज़रूरी नहीं है कि कल बारिश हो सकता है परसों भी हो या हो ही ना. So this is nothing but we are just predicting that tomorrow there will be a rain. Okay. So in your textbook there is an example given as most probably the rain will start from today. Most probably, इधर एक word used हुआ है most probably the rain will start from today. आज बारिश के आने की संभावना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बारिश आज ही आए, बट इट इज़ नथिंग बट एट लास्ट अ प्रेडिक्शन. सो वी आर प्रेडिक्टिंग कि मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी रेनिंग टुडे. ओके, सो नेक्स्ट सी द नेक्स्ट एग्जांपल. मे बी द लॉकडाउन एंड्स ऑन 17th May. सो जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि हमारा नेक्स्ट लॉकडाउन 17th May को ख़त्म होगा. ये हम मान के चल रहे हैं, वी आर जस्ट प्रेडिक्टिंग, बट हमें पता नहीं है कि वो 17th May तक ही होगा या उसके बाद भी वो एक्सटेंड होगा. ओके, सो वी आर जस्ट प्रेडिक्टिंग कि द लॉकडाउन विल बी टिल 17th May. वी आर अनश्योर अबाउट इट वेदर इट विल बी एक्सटेंडेड और नॉट. ओके, सो नेक्स्ट, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिफीट इंडिया इन द नेक्स्ट मैच. अभी आप लोग बताओ, हमारे पास विराट है, धोनी है, कोहली है, लेकिन आप लोगों को लगता है कि इंडिया हमेशा ही जीतेगी. नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों के होते हुए भी इंडिया हमेशा जीते. वी आर जस्ट प्रेडिक्टिंग कि ऐसे होनहार बैट्समैन, ऐसे होनहार टीम हमारे पास है तो हम लोग हर मैच जीतेंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हर मैच जीते. हो सकता है विराट कभी 0 पे आउट हो जाए, कभी धोनी 0 पे आउट हो जाए, या कोहली कभी क्लीन बोल्ड हो जाए, बट वी आर नॉट श्योर. वी आर जस्ट प्रेडिक्टिंग कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिफीट इंडिया इन द नेक्स्ट मैच. ओके, इट इज़ जस्ट अ प्रेडिक्शन, इट इज़ जस्ट द पॉसिबिलिटी. अच्छा, आप लोग ये बताओ, क्या आपको लगता है, आपको क्या लगता है कि सलमान खान की शादी कब होगी? कोई बता सकता है सलमान खान की शादी कब होगी? नो, बिकॉज
इसी के हिसाब से कोई बोल रहा है कि सलमान खान की शादी 2025 में करेंगे, कोई बोल रहा है 2021 में करेंगे, कोई बोल रहा है 2030 में करेंगे, कोई बोल रहा है कि करेंगे ही नहीं. But it is nothing but we are just predicting that it is nothing but just a possibility कि सलमान खान की शादी फ्यूचर में होगी. Okay, so this is nothing but just a prediction. It is just a possibility. That is just हम लोग बोल सकते हैं कि होने की संभावना है. ठीक है. आफ्ताब will surely get 90% in boards exam. आफ्ताब is sure. आफ्ताब के पेपर्स बहुत अच्छे गए हैं. आफ्ताब ने बोर्ड्स के पेपर बहुत अच्छे लिखे हैं, इसलिए इज डेफिनेटली श्योर कि ही विल गेट 90% इन हिज बोर्ड्स एग्जाम. सो इट्स वेल एंड गुड फॉर हिम एज वेल एज फॉर अस. सिक्स्थ इज इफ वी विल स्टे एट होम देन वी कैन गिव ओवर कोरोना, जो कि बहुत सही बात है. इफ यू आर नॉट स्टेइंग एट होम, if you are not maintaining the social distancing, then it will be very difficult for all of us to win over corona. ठीक है, तो इसके लिए ये भी प्रेडिक्शन है, अगर हम घर पे बैठते हैं तो हम कोरोना को मात दे सकते हैं. सो दिस इज नथिंग बट अगेन अ प्रेडिक्शन. सो दिस वाज ऑल द बेसिक definition of probability. Hope so you all have understood the basic definition of probability. Okay. So let's see with the further part. We'll come with the main part of the chapter. This was nothing but a basic introduction to start over the chapter, to just let you know what was the probability all about. So मुझे लगता है सबको definition clear हो चुका है. So we are moving to the next part, that is random experiment. Let us know first of all what is random experiment. We'll see the definition of random experiment. ये random experiment आखिर होता क्या है? ठीक है. So the experiments in which all the possible results are known in advance. So ये वो एक्सपेरिमेंट है जिसके सभी रिजल्ट्स हम लोग को एडवांस में पता है. ठीक है. तो एक्सपेरिमेंट्स इन विच ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस. हम लोग को उसके रिजल्ट्स क्या होने वाले ये ऑलरेडी पता है, बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी. बट एग्जैक्टली क्या आएगा वो हमको पता नहीं है. ठीक है. सो द डेफिनेशन गोज एज द एक्सपेरिमेंट्स इन विच ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी एंड देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटी फॉर ईच रिजल्ट. जितने भी रिजल्ट्स आएंगे सबके आने की संभावना या सबके आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? इक्वल होगी. इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट. हम लोग बता नहीं सकते, हम लोग को रिजल्ट्स पता है क्या होगा, लेकिन क्या आने वाला है वो पता नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि जैसे कि हमने बोर्ड एग्जाम दिया, हमको पता है कि हम पास हो जाएंगे, लेकिन हमको पता नहीं है कि एग्जैक्टली कितने परसेंटेज आएंगे. सो दिस इज नथिंग बट यू कैन रिलेट विद द एग्जाम्पल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. इज इट क्लियर? सो हम लोग देखते हैं डेफिनेशन क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट की. हम लोग ने देख लिया डेफिनेशन. सो अभी हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स. ठीक है. सो एग्जाम्पल्स आप लोग बोल सकते हो. पेज नंबर 114 पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के. ठीक है. सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है टॉसिंग अ कॉइन. जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब हम लोग कॉइन टॉस करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज होंगे बताओ? यस, देयर विल बी 2 possibilities which is head and tail. You can say head or tail. So अगर मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूँ, so there are 2 possibilities. It will be head or either tail. So head के आने के चांसेस कितने हैं? 1/2 and tail के आने के चांसेस कितने हैं? 1/2. Is it clear? उसके बाद सपोज मैं एक डाइस रोल कर रहा हूँ. सो ये 1 आने के चांसेस कितने हैं? 1/6. ये 2 आने के चांसेस कितने हैं? 1/6. ये 3 आने के कितने हैं? 1/6. ये 4 आने के कितने हैं? 1/6. 5 आने के कितने हैं? 1/6. और 6 आने के पॉसिबिलिटीज कितने हैं? 1/6. बोलोगे अभी आप सोचते रहोगे सर आपने 6 क्यों लिखा इधर? तो जितने भी आउटकम होते हैं वो उसको क्या करना है? 1 से डिवाइड करना है. ठीक है. जैसे कि आप बोल सकते हो अगर मैंने एक कॉइन टॉस किया तो उसके आउटकम्स कितने थे? 2. तो इसके लिए मैंने क्या किया? उसको 1/2 से डिवाइड किया और इसको भी क्या किया? 1/2 से डिवाइड किया. ठीक है. इसके बाद मैंने क्या किया? एक डाई रोल किया जिसमें कितने पीसेस है? 1 2 3 4 5 6. ठीक है. सो जितने भी आउटकम्स थे मैंने उसको क्या किया? 6 से डिवाइड किया. सो
हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मैंने कोई डाइस रोल किया तो 1 आने का चांसेस कितना है 1/6, 2 का भी आने का चांसेस कितना है 1/6, 3 का भी आने का चांसेस कितना है 1/6, 4 का भी आने का चांसेस कितना है 1/6, 5 का भी उतना और 6 का भी उतना, ठीक है। सो ये सब चांसेस और ये हेड और टेल के चांसेस, इसको क्या किया मैंने, सिर्फ जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उससे क्या किया, सिर्फ डिवाइड किया, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। सपोज अगर 2 कॉइन्स में टॉस कर रहा हूँ, सो 2 कॉइन्स टॉस कर रहा हूँ मतलब क्या, हेड हेड होगा, उसके बाद क्या होगा, हेड टेल होगा, फिर क्या होगा, टेल हेड होगा और क्या होगा, टेल टेल होगा। इज इट क्लियर? सो इधर हेड हेड आने के चांसेस कितने हैं, सिर्फ एक ही बार है। हेड टेल आने के चांसेस कितने हैं, सिर्फ एक बार है। टेल हेड आने के चांसेस कितने हैं, सिर्फ एक बार। और टेल टेल आने के चांसेस कितने हैं, सिर्फ एक बार। तो इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, इसका क्या होगा, आउटकम कितना है इसका 4। सो हर एक के आने की पॉसिबिलिटी कितना है, हर एक रिजल्ट आने का पॉसिबिलिटी क्या होगा, ये हम लोग देखते हैं 1/4। इसका भी क्या होगा 1/4, इसका भी होगा 1/4, इसका भी होगा 1/4, ठीक है। सो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं जितना भी आउटकम है उसको क्या करना है, 1 से डिवाइड करना है। अगर 3 आउटकम्स है तो क्या होगा 1/3, 1/3, 1/3। अगर 4 है तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, ठीक है। सबको क्लियर है ये? सो वी हैव डिस्कस्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है और उसके एग्जांपल्स क्या है, ठीक है। अभी जस्ट हमने देखा रैंडम एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन। नेक्स्ट इज आउटकम। अभी देखते हैं आउटकम क्या होता है। आउटकम इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी डेफिनेशन दी है, पेज नंबर 115 पे टॉप पे, आउटकम, रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज अ आउटकम। जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटकम, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई कॉइन टॉस किया तो इसके आउटकम्स क्या होंगे, सिर्फ 2 आउटकम्स होंगे, या तो वो हेड होगा या तो वो टेल होगा। सो when you will toss a coin there will be 2 outcomes which will be head or either tail. Is it clear? Next, in a random experiment of throwing a die there are 6 outcomes according to the number of dots on the 6 faces of the die. If we will roll a die, so अगर हम लोग डाई रोल करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, कितने पॉसिबिलिटीज मिलेंगे, 6 पॉसिबिलिटीज मिलेंगे। या तो फेस पे डाई के 1 गिरेगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। सो टोटल देयर विल बी 6 आउटकम्स। सो दिस आउटकम्स इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट विच आई डिड बाय रोलिंग अ डाई। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, in a random experiment of picking a card bearing numbers from 1 to 50 there are 50 outcomes. अभी सपोज मेरे पास एक बॉक्स में 1 से लेके 50 तक कार्ड्स है और वो कार्ड्स पे मैंने नंबर दिए 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। अभी बॉक्स में से कोई भी मुझे एक नंबर पिकअप करना है। सो हर एक नंबर की पॉसिबिलिटी होगी कि वो कौन सा भी नंबर मेरे से पिक हो। यस करेक्ट, या तो 1 भी हो सकता है, या तो 3 भी हो सकता है, या तो 5, या तो 45, या तो 50, कुछ भी नंबर हो सकता है। सो हर एक की आने की पॉसिबिलिटी क्या है, सेम है। सो कितने पॉसिबिलिटीज होंगी इधर 1 से लेके 50 के नंबर के बीच में, देयर विल बी 50 पॉसिबिलिटीज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट विल सी कार्ड इज ड्रॉन randomly from a pack of well shuffled playing cards. So first of all, let's see what is playing cards. आप सभी को पता है कार्ड्स क्या होता है, हम लोग सब घर पे खेलते हैं कार्ड्स। यस आप सभी लोगों ने खेला होगा कार्ड्स। तो जिसको नहीं पता है तो लेट्स सी व्हाट इज कार्ड्स। टोटल कार्ड्स एक पैक में कितने होते हैं, 52। इज इट क्लियर? जो कि आगे जाके डिवाइड हो जाता है 26 रेड कार्ड्स में और 26 ब्लैक कार्ड्स में। इज इट क्लियर? जो कि फर्दर जाके डिवाइड होते हैं 26 रेड कार्ड्स, 13 हार्ट कार्ड्स में और 13 डायमंड कार्ड्स में। सिमिलरली ये 26 जो ब्लैक कार्ड्स है वो आगे जाके क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं फर्दर इन 13 क्लब कार्ड्स एंड इन 13 स्पेड कार्ड्स। सो इन टोटल वी हैव 13 हार्ट कार्ड्स, 13 डायमंड कार्ड्स, 13 क्लब कार्ड्स एंड 13 स्पेड कार्ड्स। इज इट क्लियर? सो अब ये हार्ड कार्ड्स, 13 हार्ड कार्ड्स में क्या क्या होंगे, एस होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक,
क्वीन किंग, सिमिलरली सब में वही होगा। एस आप सबको पता होगा, जो कि हम लोग कार्ड में बोलते हैं एक्का, ठीक है, एक्के को क्या बोलते हैं हम लोग, एस। सो देयर आर टोटल 4 एस कार्ड्स इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद आते हैं फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स हम लोग किसको बोलते हैं? आप लोगों ने देखा होगा जैक, क्वीन, क्वीन, जो कि लिखा होता है जे, के और क्यू से। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो उनके कार्ड्स पे फेस बने हुए होते हैं, यस। तो इसी के लिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स। सो टोटल फेस कार्ड्स कितने होंगे? 3 हार्ट वाले फेस कार्ड्स, 3 डायमंड वाले फेस कार्ड्स, 3 क्लब वाले फेस कार्ड्स और 3 स्पेड वाले फेस कार्ड्स। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 + 3 + 3 + 3 there will be 12 face cards. Is it clear? So this was the introduction, and you can say this was the concept of cards which is there for you all. So next हम लोग देखते हैं उन्होंने क्या बोला है। एक उन्होंने बोला था उधर एग्जाम्पल नंबर 4 में, अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स। अभी मैं 52 कार्ड्स में से कोई भी कार्ड ड्रॉ कर रहा हूँ। सो 52 कार्ड्स में से हर एक कार्ड की आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? कुछ भी आ सकता है उसमें से, सबकी पॉसिबिलिटी सेम होगी। या तो एज भी हो सकता है, या तो 1 भी हो सकता है, या तो 2 भी, कुछ भी हो सकता है। तो सबकी पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी? सेम होगी। सो देयर वुड बी हाउ मच पॉसिबिलिटीज़? देयर वुड बी टोटल 52 पॉसिबिलिटीज़। होप सो आप लोगों को ये कार्ड्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अभी एक छोटा सा कंसेप्ट मैं बताना चाहता हूँ आपको। बेसिकली वो उसका यूज़ करेंगे, फिर भी थोड़ा नॉलेज के लिए आप सीख लो कि क्या होता है। कोई भी चीज़ का हम इवेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी मुझे कोई भी रिजल्ट्स का क्या निकालना है, आउटकम निकालना है, ठीक है। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या निकालना है, मुझे आउटकम्स निकालना है। सपोज अगर मैं एक पॉइंट टॉस करता हूँ, सो उसका पॉसिबिलिटी क्या होगा? हेड होगा या तो टेल होगा। सो उसके टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी होंगी? 2। इसे क्लियर? अगर मैं 2 पॉइंट टॉस करता हूँ तो मेरी पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगे? आइदर वो हेड हेड होगा, या हेड टेल होगा, या टेल हेड होगा, या क्या होगा? टेल टेल होगा। सो इधर पॉसिबिलिटीज़ कितने हो गई? पॉसिबिलिटीज़ हो गई इधर 4, जो कि था 2 का स्क्वायर। इसे क्लियर? अगर मैं 3 कॉइन टॉस करता हूँ तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाएगी? 2 का क्यूब विच विल बी 8। इन शॉर्ट कोई भी एक्सपेरिमेंट का टोटल आउटकम क्या होता है? जो कि सबसे फर्स्ट आउटकम मिलता है हम लोगों को एक चीज़ टॉस करने के बाद, उसका हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर, क्यूब। तो सपोज एक कॉइन अगर टॉस किया है तो उसका आउटकम कितना होगा? 2। अगर 2 कॉइन टॉस किया है तो उसका आउटकम कितना होगा? 4। अगर 3 कॉइन टॉस किया तो उसका आउटकम कितना होगा? 8। या 4 कॉइन टॉस किया तो उसका आउटकम कितना होगा? 16। इसी क्लियर? एक और मैं एग्जांपल देता हूँ फॉर डाई। सपोज अ डाई इज थ्रोन। सो अगर डाई अगर मैंने ये रोल किया, सो डाई के आउटकम्स कितने होंगे? या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। मतलब टोटल आउटकम्स कितने हुए इसके? 6, ठीक है। अगर मैं 2 डाई रोल कर रहा हूँ, ठीक है, इधर 1 डाई आया, इधर अगर मैं 2 डाई रोल कर रहा हूँ, सो 2 डाई के पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा? जो तो ऐसे होंगे 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा? 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, ठीक है। ऐसे करते करते लास्ट में हमको क्या मिलेगा? लास्ट में जब हम लोग पहुँचेंगे तो क्या आएगा? 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, और क्या आएगा? 6 6, जिसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? हो जाएगा 6 का स्क्वायर विच विल बी नथिंग बट 36। सिमिलरली अगर मैं 3 डाई रोल कर रहा हूँ, इफ आई एम रोलिंग 3 डाई, तो उसका क्या हो जाएगा? पॉसिबल आउटकम कितना होगा? 6 क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू 216। सो इन जनरल टोटल आउटकम कितना होता है?
So what is total outcome? So total outcome is nothing but एक आउटपुट का जो आउटकम है, उसका पावर रेज टू n। मुझे क्लियर? ये फॉर्मूला का कुछ यूज़ नहीं है, फिर भी मैंने थोड़े नॉलेज पे आप लोगों को बता दिया। मुझे क्लियर? सो आप लोगों को इसके कंसेप्ट क्लियर हो गए। आई होप सो सबको इधर तक क्लियर हो चुका है। वी आर इनटू द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है? सो वी हैव डन विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, वी हैव डन विद आउटकम। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम। हम लोगों ने अभी जस्ट देखा था रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम क्या होता है। सो ये लास्ट पार्ट है, दैट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स। देखते हैं क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को फटाक से समझ में आ जाएगा, ठीक है? सो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 115 में लास्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया है, इफ डाइस फ्लोर एनी ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 में अपीयर ऑन द अपर फेस। अगर मैं डाई रोल करता हूँ या डाई अगर फेंक रहा हूँ तो मेरे अपर फेस में कोई भी नंबर आ सकता है, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, या तो 6 होगा, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ठीक है? सो इसमें उन्होंने क्या बोला है, इट मीन्स दैट ईच नंबर इज इक्वली लाइकली टू ऑकर। हम लोग को पता नहीं है कि कौन सा नंबर गिरेगा, या तो 1 भी हो सकता है, या तो 2 भी, या तो 3 भी, या तो 4, या तो 5, या तो 6, कोई भी। मतलब हर एक नंबर के आने के चांसेस क्या है, इक्वल है। यस, हर एक नंबर के आने के चांसेस क्या है, इक्वल है। अगर मैं बोलूँगा मुझे 1 चाहिए तो 1 ही नहीं गिरेगा, कुछ भी गिर सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, कुछ भी। सो हर एक नंबर के आने के चांसेस क्या है, इक्वल है, ठीक है? So, however, if a die is so formed that a particular face comes up most often, then that die is biased. लेकिन अगर मैंने एक ऐसा डाई बनाया जो बार बार फेस पे सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, जैसे कि बार बार 6 ही आ रहा है, तो डाई क्या होगा, बायस्ड होगा। बायस्ड डाई किसको बोलते हैं? सपोज मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पार्शियलिटी। कोई कोई टीचर्स होते हैं जिसको हम लोग बहुत स्टूडेंट्स को बहुत पार्शियली बिहेव करते हैं, उसको अलग बिहेव करते हैं, तो वैसा ही टाइप का भी एक टाइप है। बायस मतलब क्या, तुम लोग बोल सकते हो पक्षपात, इसकी पक्ष लेना, मतलब सिर्फ 6 की पक्ष ले रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 की पक्ष नहीं ले रहे हैं, या उसकी साइड नहीं ले रहे हैं, ठीक है? सो अगर वो डाई बायस्ड होगा तो एक ही नंबर बार बार गिरेगा, या एक ही नंबर कई बार गिरेगा, इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बायस्ड डाई। तो उन्होंने ये क्या बोला है, however if a die is so formed that a particular face come up most often, अगर कोई भी एक फेस बार बार आ रहा है, या 5 बार फेंकने के बाद 4 बार वो अपीयर हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायस्ड, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं, बायस्ड डाई। इन दिस केस द आउटकम्स आर नॉट लाइकली टू अकर इक्वली। तो इसमें हम लोग बोल नहीं सकते कि जो आउटकम होगा वो इक्वली होगा। अगर डाई अनबायस्ड है मतलब क्या, एज यूजुअल जो हम लोग रोज गेम खेलते हैं वो अनबायस्ड डाई है, जिसमें से कुछ भी आने के चांसेस है 1 से 6 के बीच में। लेकिन अगर डाई बायस्ड होगा तो कोई एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा, ठीक है? सो अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम नहीं बोल सकते, ठीक है? क्योंकि उसके आने के चांसेस सिर्फ एक ही होंगे, या एक ही नंबर बार बार अपीयर होगा। लेकिन अगर डाई अनबायस्ड है तो हर एक नंबर के आने के चांसेस इक्वल है, ठीक है? सो द एग्जाम्पल ऑफ अ बायस्ड डाई will not be considered as equally likely outcomes, but the example of unbiased die can be considered as the example of equally likely outcomes. I hope so सबको क्लियर है, ठीक है? अगर कुछ भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप कर सकते हो, कमेंट्स में कुछ भी आपको डाउट्स होगा तो आप प्लीज़ उस पर शेयर करो, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं क्या है। Here we assume that objects used for random experiments are fair or unbiased. So जब भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बिना किसी भेदभाव के करते हैं, ठीक है? अगर हम लोग कॉइन टॉस कर रहे हैं लेकिन कॉइन के दोनों साइड सिर्फ हेड है तो वो क्या होगा, बायस्ड कॉइन होगा। तो इसके लिए रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम लोग हमेशा क्या यूज़ करते हैं, अनबायस्ड कॉइन या अनबायस्ड डाई। इज इट क्लियर? A given number of outcomes are said to be equally likely if none of them occurs in preference to others, ठीक है? For example, if a coin is tossed, possibilities of getting head or tail are equal. So अगर मैं coin toss कर रहा हूँ
सो पॉसिबिलिटी है कि इधर हेड भी आ सकती है या तो टेल भी आ सकता है, ठीक है। सो दोनों के आने के चांसेस क्या है, इक्वल है। हेड का भी 50% होगा, टेल का भी 50% होगा। या तो बोल सकते हो हेड का कितना होगा 1/2 होगा, या टेल का कितना होगा 1/2 होगा। इज इट क्लियर? A die having numbers from 1 to 6 on its different faces is thrown. Check the possibility of getting one of the numbers. Where all the outcomes are equally likely. Similarly, लास्ट में भी उन्होंने वही एक्सप्लेन किया है कि अगर एक डाई आप फेंकते हो तो उसमें से 1 से लेकर 6 के बीच में कोई भी नंबर के आने के चांसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। इज इट क्लियर? आई होप सो वी हैव क्लियर्ड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट आउटकम्स एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स पे ड्रॉप कीजिए, विल डेफिनेटली रीच टू यू। इज इट क्लियर? सो आई थिंक सबको रैंडम एक्सपेरिमेंट आउटकम और इक्वली लाइकली आउटकम क्लियर हो चुका है। सो वी आर रेडी टू स्टार्ट विद अवर फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1, जो कि बहुत सिंपल है, ओरली हो जाएगा। इसमें से 2 सम मैं करता हूँ, 2 सम आप लोगों को करना है, ठीक है। और आप सॉल्व करके ग्रुप में डाल दोगे, जो हमारा ग्रुप है। यस, सो एक्सरसाइज 5.1 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 116। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, उसकी पॉसिबिलिटीज कितने होंगे सिर्फ हम लोग को वो बताना है, ठीक है। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हो, या तो ओरल भी उधर टेक्स्ट बुक के बाजू में आप ओरल भी दिमाग में याद कर लो, या तो बाजू में टेक्स्ट बुक के आप कहीं भी लिख सकते हो, या नोटबुक में भी लिख सकते हो। तो सबसे सिंपल है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन समर वेकेशन। सो वनिता ने कुछ साइट्स डिसाइड किए महाराष्ट्र में, जो कि वो समर वेकेशन में क्या करने वाली है, विजिट करने वाली, ठीक है। तो साइट्स कौन सा है, अजिंठा, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन। तो ये टोटल कितने प्लेसेस उसने डिसाइड किए, 8 प्लेसेस। तो इधर मुझे पता करना है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि वनिता हर एक जगह पे जाएगी। अभी आप लोग बताओ, वनिता ये 8 जगह में से कोई भी जगह पे जा सकती है, यस, लेकिन हम लोग को एग्जैक्टली पता नहीं है कि वनिता कौन से जगह पे जाएगी या वनिता कौन सा प्लेस विजिट करेगी। सो हम लोग को आंसर ऐसा लिखना है, देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज दैट वनिता विल विजिट इन द समर वेकेशन। इज इट क्लियर? आई होप सो सबको क्लियर है। तो कितने पॉसिबिलिटीज होंगे क्वेश्चन नंबर 1 के, देयर वुड बी 8 पॉसिबिलिटीज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। अभी आप लोगों को पता है कि एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, विच आर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। सो इन 7 दिन में से कोई भी एक दिन चुनना है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कौन सा डे सिलेक्ट होने वाला है। सो इधर पॉसिबिलिटीज कितने होंगे, 7 पॉसिबिलिटीज फ्रॉम सैटरडे टू सैटरडे, इट कैन बी आइदर ऑफ द डे। सो द पॉसिबिलिटीज वुड बी 7। सो आप लोगों को इधर क्या लिखना है, द पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एनी डे ऑफ अ वीक रैंडमली इज 7। आई होप सो सबको क्लियर है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, चलो वो भी बता देते हैं हम, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सिलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अभी पैक ऑफ 52 कार्ड्स में से कोई भी कार्ड के आने की पॉसिबिलिटी क्या है, सेम है या इक्वल है, लोग बोल सकते हैं। सो 52 कार्ड्स में से कोई भी कार्ड ऊपर आ सकता है, यस। सो सबके आने की पॉसिबिलिटी क्या है, सेम है। सो देयर विल बी हाउ मच पॉसिबिलिटीज, देयर विल बी 52 पॉसिबिलिटीज। आई होप सो सबको क्लियर है ये, यस। इन द लास्ट क्वेश्चन, that is one number from 10 to 20 is written on each board, select 1 card randomly। तो 10 से लेके 20 तक कुछ कार्ड्स लिखे हैं, उसमें से हमको कोई भी एक नंबर उठाना है, यस। सो उसमें से अगर कोई भी नंबर उठाना है, सो 10 से 20 कितना होगा, 10 होगा, बराबर? नो, यू आर रॉन्ग। 10 से 20 तक कितने नंबर्स होंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब टोटल कितने हुए, 11। सो देयर वुड बी हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज कि 10 से लेकर 20 तक कोई भी एक कार्ड उठाओ, देयर विल बी 11 पॉसिबिलिटीज। आई होप सो आज का सेशन सबको क्लियर है। आई होप सो सबको जो भी डाउट्स होंगे वो आप लोग पूछोगे। आई होप कि सबको डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे।
सो वी हैव कंप्लीटेड विथ एक्सरसाइज 5.1. सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. थैंक यू.